बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुई पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों की मार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसे ही कुछ स्लोगन्स, बैनर्स, पोस्टर्स 2014 के लोकसभा चुनावों से पहले दिल्ली और भारत के सभी राज्यों की सड़कों पर लगे हुए थे। इन पर भरोसा था नरेंद्र मोदी का कि जब वो आएंगे तो देश की जनता को महंगाई से राहत मिलेगी। जब वो आएंगे तो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ घटेंगे। लेकिन हुआ क्या? चीजें उल्टी हो गई। आज पेट्रोल पंप पर नरेंद्र मोदी साहब की मुस्कुराती हुई तस्वीर जरूर है, लेकिन उनका वायदा नहीं है। क्योंकि अगर बात की जाए सिर्फ जनवरी की, तो इस महीने 8 बार पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा और आप देख रहे हैं नेशन लाइव। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी थमने का नाम नहीं ले रही। सरकारी तेल कंपनियों ने शनिवार यानी 23 जनवरी को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया है। इससे राजस्थान में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये के करीब पहुंच गई है। राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल की कीमत 97.50 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। भोपाल में पेट्रोल 93.56 रुपये और मुंबई में यह 92.28 प्रति लीटर बिक रहा है। जनवरी में अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8वीं बार बढ़ोतरी हो चुकी है। इधर दिल्ली में 23 जनवरी को पेट्रोल 85.70 रुपये और डीजल 75.88 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है। डीजल की कीमतों में 26 पैसे और पेट्रोल की कीमतों में 25 पैसे प्रति लीटर तक का इजाफा हुआ है। इसके पहले शुक्रवार को भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी। आपको बता दें कि जनवरी में अब तक पेट्रोल 1.99 और डीजल 2.01 रुपये प्रति लीटर बढ़ चुका है। जनवरी में अब तक 8 बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया जा चुका है। इस दौरान दिल्ली में पेट्रोल 1.99 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया। वहीं डीजल की बात करें तो इसकी कीमत में इस महीने अभी तक 2.01 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। आज 23 तारीख है, 7-8 दिन लगभग इस महीने के बचे हुए हैं। 7 दिसंबर को दिल्ली में पेट्रोल का भाव 83.71 रुपये और डीजल का भाव 73.87 रुपये प्रति लीटर पर था। इसके बाद 29 दिनों तक इनके दाम नहीं बढ़े। 6 जनवरी को इस महीने पहली बार इनके दाम बढ़ाए गए थे। कोरोना काल में जारी लॉकडाउन के बीच सरकार ने 6 मई को पेट्रोल पर 10 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। हालांकि तब सरकार ने कहा था कि इस बढ़ोतरी का असर आम आदमी की जेब पर नहीं पड़ेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल पेट्रोल डीजल पर बढ़ी हुई ड्यूटी को वहन करेंगी। हालांकि 6 मई से अब तक राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 71.26 से 85.70 रुपये प्रति लीटर पर आ गया है। वहीं डीजल जो 6 मई को 69.39 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा था, अब 75.88 रुपये पर आ गया है। अब आपको बताते हैं कि मोदी सरकार में पेट्रोल कितना महंगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। तब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71.41 रुपये प्रति लीटर थी। वहीं अगर मुंबई की बात करें तो मई में यहाँ पेट्रोल 80 रुपये प्रति लीटर था। आपको बता दें कि सारा का सारा ठीक रहा, सिर्फ नरेंद्र मोदी पर फोड़ना गलत होगा। केंद्र सरकार तो एक्साइज ड्यूटी लगाती है, लेकिन साथ ही साथ राज्य सरकारें भी वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स लगाकर आपसे कमाती है। राज्यों के वैट टैक्स का रेट भी अलग अलग होता है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा वैट राजस्थान सरकार वसूलती है। यहाँ 38% टैक्स पेट्रोल पर और 28% डीजल पर लगता है। यही वजह है कि पूरे देश में राजस्थान में ही सबसे महंगा पेट्रोल इस वक्त बिक रहा है। आपको बता दें कि अलग अलग शहर में कीमतों में अंतर क्यों पहुँचता है। जब पेट्रोल डीजल किसी पेट्रोल पंप पर पहुंचता है तो वह पेट्रोल पंप किसी ऑयल डिपो से कितना दूर है, उसके हिसाब से उस पर पैसे बढ़ाए जाते हैं या कम किए जाते हैं। इसके कारण शहर बदलने के साथ ही ये किराया बढ़ता घटता रहता है, जिससे अलग अलग शहर में कीमतों में अंतर आ जाता है। बहरहाल एक चीज़ स्पष्ट है कि आम जनता के जेब पर पेट्रोल और डीजल की मार खूब ज़बरदस्त पड़ रही है और इससे जनता को कब राहत मिलेगी, इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा रहा है। बहरहाल एक चीज़ स्पष्ट है कि पेट्रोल और डीजल की मार आम जनता के पॉकेट पर खूब ज़्यादा पड़ रही है।
लगातार लोग महंगाई से परेशान हैं। इस दौर में जहां पर जीडीपी लगातार गिर रही है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, काम नहीं है, उनकी सैलरीज कट हो रही हैं, ऐसे में पेट्रोल की बढ़ती कीमतें उनके जेब पर और भार डाल रही है। सरकार से निवेदन है कि अगर वो मिडिल क्लास की समस्याएं कम नहीं कर पा रही हैं तो उनको बढ़ाए ना, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने का कोई ठोस उपाय अपनाएं। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरे के पीछे हैं रोहित जोशी, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। धन्यवाद।